हरे कृष्णा। व्रतों की पावन श्रृंखला में वरुथिनी एकादशी एक ऐसा अलौकिक रत्न है जो न केवल पापों का विनाश करता है अपितु जीव को मोक्ष के द्वार तक पहुंचा देता है। ये व्रत वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आता है और अपने साथ अनंत पुण्य, तप और भक्ति का संदेश भी लेकर आता है। शास्त्रों में इस दिन को 10,000 वर्षों की कठोर तपस्या के बराबर फल प्रदान करने वाला बताया गया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि इस बार वरुथिनी एकादशी कब आ रही है, उसकी पूजा विधि क्या है, उसका महात्म्य क्या है और किस प्रकार हम इस विशेष दिन का पालन कर सकते हैं और इस दिन के सभी विशिष्ट पूजा मुहूर्त कौन से हैं। तो चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। इस बार वरुथिनी एकादशी आ रही है 24 अप्रैल 2025 गुरुवार के दिन और इस व्रत का पारण हम करेंगे 25 अप्रैल शुक्रवार के दिन। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 23 अप्रैल 2025 शाम 4:43 से और एकादशी तिथि पूर्ण होगी 24 अप्रैल 2025 गुरुवार के दिन दोपहर 2:32 पर। तो इस प्रकार सूर्योदय के समय अनुसार देखा जाए तो एकादशी तिथि हमें 24 अप्रैल को प्राप्त होती है और इसीलिए इस बार एकादशी तिथि का हम पालन करेंगे 24 अप्रैल 2025 गुरुवार के दिन। वरुथिनी एकादशी का पारण हम करेंगे 25 अप्रैल 2025 शुक्रवार के दिन। द्वादशी के दिन द्वादशी तिथि प्रातः 11:44 पर पूर्ण हो जाएगी। आइए देखते हैं वरुथिनी एकादशी के दिन में कौन कौन से शुभ मुहूर्त पड़ रहे हैं। वरुथिनी एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:19 और सूर्योदय होगा सुबह 5:47 पर। इस दिन विशेष ब्रह्म योग भी बन रहा है जो कि दोपहर 3:56 तक रहेगा। प्रातःकालीन पूजा करने का समय है सुबह 4:41 से लेकर 5:47 के बीच में। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:53 से लेकर 12:46 के बीच में। दोपहर को 2:30 से लेकर 3:23 के बीच में विजय मुहूर्त रहेगा और शाम की संध्याकालीन पूजा करने का समय है शाम 6:52 से लेकर 7:58 के बीच में। इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर 1:58 से लेकर 3:36 के बीच में और इस एकादशी पर अग्निवास है पृथ्वी में जो कि दोपहर 2:32 तक रहेगा। जब अग्नि का वास पृथ्वी पर होता है तो वो किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए अच्छा बताया गया है। तो ये थे आने वाली वरुथिनी एकादशी के तिथि और मुहूर्त। हमारे शास्त्रों में भगवान श्री विष्णु कहते हैं, एकादश्याम तो यो भक्त्या मम नामान्युदीरयेत् तस्य पुण्य फलम वक्ष्ये न लभ्यम यज्ञ कोटिभिः। यानी जो भक्त एकादशी के दिन मेरे नामों का भक्ति पूर्वक उच्चारण करता है उसे वो पुण्य फल प्राप्त होता है जो करोड़ों यज्ञों से भी नहीं मिल सकता। और इसीलिए इस वरुथिनी एकादशी पर अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की कम से कम 16, 25 या 32 माला का जप अवश्य करना चाहिए। संपूर्ण दिन के दौरान अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण के पवित्र गुण, लीलाओं और उनकी कथाओं का श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भगवत गीता और भागवतम का पाठ करना चाहिए क्योंकि भगवान श्री हरि स्वयं कहते हैं, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। अर्थात हे नारद, मैं ना तो वैकुंठ में रहता हूँ ना योगियों के हृदय में, बल्कि जहाँ मेरे भक्त मेरे नाम का कीर्तन करते हैं मैं वहीं स्थिर हो जाता हूँ। और इसीलिए एकादशी के उपवास का वास्तविक अर्थ है अधिक से अधिक भगवान के पवित्र नामों का जप करना, उनकी कथा का श्रवण करना, उनके गुणगान करना और उन्हीं के ऊपर हमारे मन की चेतना को स्थिर बनाए रखना। एकादशी के दिन हम उपवास का पालन भी करते हैं जिसमें हम किसी भी प्रकार के अन्न भोजन का प्रयोग नहीं करते। अगर आवश्यकता लगे तो आप जल, दूध, फल, फलाहार या फिर एकादशी प्रसाद ले सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार के अन्न या उससे बने हुए पदार्थ हम ग्रहण नहीं करते। और फिर द्वादशी के दिन निर्धारित समय पर इस व्रत का पारण किया जाता है।
इस बार की वरुथिनी एकादशी के दिन एक और महत्वपूर्ण अवसर आ रहा है और वो है भक्ति मार्गीय पुष्टि संप्रदाय के आचार्य श्री वल्लभाचार्य जी का प्राकट्य दिन। श्री वल्लभाचार्य एक भक्तिमय दार्शनिक थे, भक्त थे, जिन्होंने भारत में पुष्टि मार्ग संप्रदाय की स्थापना की थी। वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे और श्रीनाथ जी स्वरूप की उपासना करते थे। उन्हें महाप्रभु वल्लभाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 1479 में भारत के काशी में हुआ था। वे एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। अगर उत्तर भारत में प्रचलित पूर्णिमांत पंचांग के अनुसार देखा जाए तो उनका जन्म वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हुआ था, जबकि अमांत पंचांग के अनुसार उनका जन्म चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को माना जाता है। तो इस प्रकार दोनों पंचांगों में केवल मास के नाम में अंतर है, तिथि एक ही रहती है और इसीलिए श्री वल्लभाचार्य जी की जयंती दोनों पंचांग के अनुसार एक ही दिन मनाई जाती है। तो ये थी आने वाली वरुथिनी एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी और इस एकादशी के विषय में और विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हम आपसे मिलेंगे इसी वरुथिनी एकादशी की पौराणिक कथाएं लेकर और उससे जुड़ी हुई अन्य प्रमाणभूत जानकारी के साथ बहुत जल्द। हरे कृष्णा।